So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. हमने पिछले क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 द एज ऑफ सोशल चेंज। 18th सेंचुरी से पहले हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी स्टेट्स में बटा हुआ था और सोसाइटी की जो इकोनॉमिक और सोशल पावर थी उस पर किसका कंट्रोल था, वह किसके कब्जे में था, तो वह एरिस्टोक्रेट्स और चर्च के पास था। पर रिवॉल्यूशन के बाद जो सोशल स्ट्रक्चर था वह वैसा रहा नहीं रहा, इसमें चेंज आया। हमारे टॉपिक का नाम ही है द एज ऑफ सोशल चेंज। यही नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ निकले वे यूरोप के दूसरे देशों में फैलने लगे। तो इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक तो इस संभावना की शुरुआत कर दी कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाया जा सकता है, और दूसरी बात यह कि दुनिया के कई देशों में इंडिविजुअल राइट्स पर और सोशल पावर पर किसका कंट्रोल हो इस बात की चर्चा छिड़ गई। इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस्ड। ओके, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर लोगों की राय अलग अलग थी, पर मोटे तौर पर हम इन लोगों को 3 ग्रुप में रखते हैं। पहला लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स और तीसरा कंजर्वेटिव्स। इन टर्म्स का यानी लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का उस समय के कंटेक्स्ट में क्या मतलब था, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिबरल्स क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे। यह तो तय है कि लिबरल्स सोशल चेंज चाहते थे, चेंज के पक्ष में थे। सबसे पहले लिबरल्स वांटेड ए नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उस समय खासकर यूरोप में कोई देश प्रोटेस्टेंट का समर्थन करता था जैसे इंग्लैंड, तो कोई देश कैथोलिक चर्च का जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन एटसेट्रा। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। इसीलिए लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी धर्मों का सम्मान करे, मतलब they were tolerant as well as secular. Okay. Liberals opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. ये ग्रुप डायनेस्टिक रूलर्स मतलब राजाओं का जो वंश चलता रहता है ना, जैसे बोरबन वंश फ्रांस में चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ मुगल वंश चल रहा था ना, बाबर, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वे इन रूलर्स की सत्ता के खिलाफ थे। They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. उनका मानना था कि इंडिविजुअल के राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को किसी के राइट्स को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. तो वे क्या चाहते थे? इलेक्टेड गवर्नमेंट जो रूलर्स और अफसरों के प्रभाव में न हो। वे एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी चाहते थे, पर यह ग्रुप डेमोक्रेटिक नहीं था। क्यों? क्योंकि वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी वालों के पास होना चाहिए। यही नहीं, वे विमेन के वोटिंग राइट्स के भी अगेंस्ट थे। तो ये तो हुआ लिबरल्स क्या सोचते थे। अब देखते हैं रेडिकल्स के क्या विचार थे, वे क्या सोचते थे। रेडिकल्स वांटेड ए गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब यह ग्रुप ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसे देश की पॉपुलेशन के मेजॉरिटी का समर्थन हो। दे सपोर्टेड विमेन सफ्रागेट मूवमेंट्स। सफ्रागेट का क्या मतलब होता है, नीचे न्यू वर्ड्स देखिए।
a movement to give women the right to vote. मतलब जहां लिबरल्स विमेन को वोटिंग राइट्स देने के पक्ष में नहीं थे, वहीं रेडिकल्स वोटिंग राइट्स देने के फेवर में थे. Unlike liberals, they opposed the great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but they disliked the concentration of property in the hands of few. जहां लिबरल्स सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को महत्व दे रहे थे, वहीं ये रेडिकल ग्रुप बड़े जमींदारों और फैक्ट्री मालिक के प्रिविलेजेस के खिलाफ थे. वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ तो नहीं थे, पर केवल कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी हो, वे ऐसा नहीं चाहते थे. अब आते हैं थर्ड ग्रुप पर, कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? रूढ़िवादी, परंपरावादी, वर्तमान नियम के बदलते जाने के विरोधी. ए पर्सन हु इज एवर्स टू चेंज, हु होल्ड्स ट्रेडिशनल वैल्यूज. इसीलिए कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू बोथ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स. 18th सेंचुरी तक तो ये किसी भी चेंज के खिलाफ थे, पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये भी बदलाव की जरूरत को मानने लगे थे. 19th सेंचुरी के आते आते तो वे ये मानने लगे कि कुछ चेंज इनएविटेबल हैं, मतलब कुछ चेंज तो होकर ही रहेंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता है. तो उनका मानना था कि बदलाव हो, पर धीरे धीरे. अपने पास्ट को एकदम से ना छोड़ा जाए, उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. तो बच्चों, आज बस इतना ही. आपको ये अच्छी तरह समझ लेना है. क्लास 10 के फर्स्ट लेसन में हम लोग फिर से लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म पढ़ना है, इसीलिए इसे याद रखना है. स्टूडेंट्स, you must be able to answer these questions now. 1. Which ideas circulated in Europe after the French Revolution? Give two features of society before the 18th century. 3. What were the different notions of liberals, radicals and conservatives? Question number 4. What does the term conservative mean? 5. Differentiate between the ideas of liberals and radicals. अगले क्लास में हम लोग यूनिट 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज पढ़ेंगे. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.